Hello students, good evening to all of you. So I'm going to solve one of the problem from kinematics. So here a balloon is going upward with some speed 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर की स्पीड के साथ बैलून ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के साथ. When was at height of 100 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, जब वो 100 मीटर ऊपर होता है ग्राउंड से, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम इट, ऊपर से एक स्टोन जो है नीचे ड्रॉप किया जाता है. फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड साथ में हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड. ये दो चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है. हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, इसमें एक बात एडिशनल और है, ये हाइट तब पूछी जा रही है व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड. इस वन ऑफ द थिंग जो हमें यहाँ ऐड करनी है, व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड. बिकॉज अदरवाइज तो दे के रखा है कि जो हाइट है वो 100 मीटर है, बट हमसे हाइट पूछी जाएगी जब वो स्टोन ऊपर से जाके नीचे ज़मीन पे गिरेगा, तो उस समय जो बैलून था उसका ज़मीन से क्या हाइट था ये पूछा गया है. सो जब वो बैलून जो है वो कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है, लेट सपोज इस तरह से, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है, और जब ये ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर हुआ, आपने यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बैलून है उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड दे के रखी है. इट मीन्स दैट जो यहाँ पर स्टोन होगा उसकी स्पीड भी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी. तो ये जो स्पीड है उसकी वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगी. मीन जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे तो उस टाइम पे इसके पास जो स्पीड होगी वो होगी 20 मीटर्स पर सेकेंड, बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और हमसे ये पूछा जाएगा कि जब ये नीचे गिरेगा तो इसे गिरने में कितना टाइम लगेगा. तो वी यूज़ द रिलेशन दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसका इस्तेमाल करेंगे. जब इसे ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो बेसिकली ये कितना डिस्प्लेस करेगा नीचे तक, ग्राउंड के हिट करने तक, ये बेसिकली 100 मीटर डिस्प्लेस करेगा, बिकॉज इसे 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है. तो आप एस की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 100. एंड अब लेट सपोज हमने मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करके रखा है, तो अब ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेगा. सो विल टेक एस -100 देयर. एंड u इज़ 20, बिकॉज जब इसे ड्रॉप किया गया है तो ये कोई रेस्ट में नहीं है, इसे सिंपल रेस्ट से ड्रॉप नहीं किया गया है. इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी था अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट वाज 20. तो आप u की जगह यहाँ पर 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे. इट इज़ 20. t आपको फाइंड आउट करना है कि इस 100 डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा है. सो इट इज़ 20 t एंड इट इज़ लाइक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज़ फॉलिंग. सो इट इज़ एक्सेलरेशन की जगह हम यहाँ पर g सब्स्टिट्यूट करेंगे. So for that g we have to put that negative sign because it is in the downward direction, और downward के लिए we use the negative sign there, because upward के लिए हम already positive sign इस्तेमाल कर चुके हैं. So it is like minus g. So g का वैल्यू हम इसमें यहाँ पर 10 कंसीडर कर सकते हैं because it is given there. So 10 and into t square. So इस तरह से हमारे पास कुछ इक्वेशन बन रहा है like -100 is equal to 20t and it is -5t स्क्वायर. तो इस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, और एक्सप्रेशन यूज़ करने के बाद आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे. सो इट इज़ लाइक एफ 5t स्क्वायर -20t -100 इक्वल टू 0. सो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट और रूट्स के लिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, आफ्टर सॉल्विंग by using the formula -b plus minus b square minus 4ac upon 2a, you will get the answer for the roots. So अब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर दो आंसर आएंगे t के लिए. सो दैट t इस तरह से आएगा, t इज इक्वल टू वन आंसर इज 6.89 सेकेंड्स एंड अदर t इज इक्वल टू -2.89 सेकेंड. इस तरह से आपके पास टाइम के आंसर आएंगे जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला. बिकॉज यहाँ डायरेक्टली रूट्स नहीं बन पाएंगे तो आपको डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो टी का वैल्यू 6.89 एंड -2.89 आपके पास आंसर के तौर पर आएगा. बट वी कैन नॉट टेक टाइम इन द नेगेटिव बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल. टाइम कैन नेवर बी द नेगेटिव. सो वी टेक टी इज इक्वल टू 6.89 सेकेंड्स. इट मीन्स दैट कि यहाँ से जो ये स्टोन ऊपर से ड्रॉप किया जाएगा, इसे ज़मीन तक गिरने में जो टाइम लगेगा दैट इज़ सिंपली 6.89 सेकेंड्स. तो पहला पार्ट हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा. सो टाइम का आंसर है 6.89 सेकेंड्स. इसके अलावा यहाँ पर हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि जब स्टोन लाइक आफ्टर दी 6.8 सेकेंड्स 9 सेकेंड्स के बाद जब ज़मीन पे हिट करेगा, उतनी देर में ये जो बैलून है ये अब कितना ऊपर चला जाएगा. तो बैलून तो 20 मीटर पर सेकेंड के साथ अप्रोच कर ही रहा है ऊपर की तरफ. So we simply use the formula speed is equal to distance upon time and we get for distance is equal to speed multiplied by time. So यहाँ से जो speed है वो इसकी 20 है और
ऊपर की तरफ जा रहा है 20 के साथ, सो टाइम इज़ बेसिकली 6.89. सो वी सिंपली यूज़ दैट रिलेशन, कैलकुलेट किए कितना डिस्टेंस इसने ऊपर की तरफ कवर किया है इन 6.89 सेकेंड्स में जब स्टोन ऊपर से गिर रहा था. तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 137.8 मीटर्स. सो इन 6.89 सेकेंड्स में 137.8 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली ऊपर चला जाएगा. ऑलरेडी वो 100 मीटर ऊपर था, सो उसका जो टोटल हाइट बन जाएगा, जो टोटल हाइट है वो बन जाएगा 137.8 प्लस 100, सो दैट इज सिंपली 237.8. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. सो हमने एक बैलून को ऊपर भेजा था 20 की स्पीड के साथ, और वहाँ से आफ्टर 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड वी ड्रॉप द स्टोन. सो दैट स्टोन ऑल्सो हैज़ दैट वेलोसिटी, बट दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो जब भी आप ये वाली इक्वेशन राइट करें, सो पुट दैट इनिशियल वेलोसिटी and then you have to solve for that roots there, and after solving these are the answers, and ultimately finally these are the answers. Thank you.